हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार इंडिया स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बिहार डीएलएड परीक्षा, जो आपका 30 मार्च से पेपर है। और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे सेलेक्टेड प्रश्नों को। यहाँ पे देखेंगे आज के क्लास में जो आपके पेपर में यहाँ से बिल्कुल 100% आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में प्रश्न, क्योंकि लगातार जो क्वेश्चन आपके पिछले 15 सालों से डीएलएड के परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों का निचोड़ आज के हम लोग क्लास में देखेंगे यहाँ पे। और जो नए प्रश्न जो आपकी परीक्षा में बन सकते हैं, उन सारे प्रश्नों को यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को अंत तक देखेंगे आप लोग। क्लास क्वेश्चन आप सभी को अच्छे लगेंगे, क्लास को आप लोग लाइक करेंगे और अपने मित्र के पास, फ्रेंड्स के पास, अपने ग्रुप में सभी लोग शेयर कर देंगे। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और बिहार डीएलएड परीक्षा से हर एक अपडेट जानकारी संबंधित प्राप्त करने के लिए सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके आप लोग ऑल पे सेव कर लीजिएगा। तो चलिए, यहाँ पे ज़्यादा समय को विलंब ना करेंगे, आपका सीधा प्रश्न की ओर चलेंगे। देखिए, पहला नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, बताना है आपका सही उत्तर क्या होगा। सभी प्यारे साथी बताइएगा। देखिए, यहाँ पे क्लास को खत्म होने के बाद स्कोर अपना कमेंट कर देंगे सभी लोग ईमानदारी पूर्वक से, ताकि हमें पता चल पाए कि आपका कितना तैयारी है एग्ज़ाम को लेकर के। ये किस देश में हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों का दुनिया का जो सबसे पहला बेड़ा लॉन्च किया गया है। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। आज की क्लास में मिक्स प्रश्न लेकर आए हैं, जीके जीएस के प्रश्न और आपके मिक्स क्वेश्चन इसमें ऐड किए हुए हैं। तो आप लोग बताइएगा यहाँ पे सही जवाब क्या है। जर्मनी आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है क्या है, तो जर्मनी। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फ्री पीडीएफ आप सभी को मिलेगा, आगे बताएंगे। देखिए, यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल क्या करा है कि डॉगर बैंक कहाँ पर स्थित है। चलिए बताएंगे, डॉगर बैंक कहाँ पर स्थित है। अटलांटिक महासागर में है या प्रशांत महासागर में। अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे बताना है आप लोगों को। राइट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। बताइए सही जवाब क्या होगा आप लोग। तो याद रखेंगे अटलांटिक महासागर है, क्या है, अटलांटिक महासागर। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे 3 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे कि सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है। बताएंगे सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है। चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से, राइट आंसर क्या होगा। सभी प्रश्नों को आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अंतिम प्रहार आपके लिए, जो आपके मात्र 1 वीक आपका परीक्षा को लेकर के बचे हुए हैं। तो अंतिम दिनों में इस तरह से रिवीजन करेंगे हम लोग, जो आपके पेपर में देखने को मिलेंगे सवाल। सेलेक्टेड क्वेश्चन रोजाना आपके लिए लेकर आएंगे, तो आप सभी लोग रोजाना हमारे साथ में जुड़ेंगे सेशन में। सर्वाधिक मतदाता वाला देश कौन सा है, तो भारत है। कौन सा, भारत। आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे रजत क्रांति का संबंध। बताएंगे आप लोग कि रजत क्रांति का संबंध किससे है। तिलहन, अंडा, मछली, दूध। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है अंडा। क्या है, तो अंडा आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, अंडा से है। आगे देखिए, किसी राष्ट्र के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है। बताएंगे सही जवाब क्या होगा। तो आप सभी लोगों को याद रखना है प्रति व्यक्ति आय द्वारा। सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बताएंगे आप लोग। क्लास क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, क्लास को आप लोग लाइक कर देंगे सभी प्यारे साथी। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने सर्वाधिक, क्या है, संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था। चलिए बताएंगे आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और आपको पता होना चाहिए। सही जवाब क्या होगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का जो है हृदय और आत्मा किसे कहा था। बताएंगे समानता का अधिकार, या शोषण के विरोध अधिकार, या संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए बताएंगे सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों। आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। क्या है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। याद रखिएगा, सी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर बताने के लिए आपको 5 सेकेंड का वक्त मिलेगा
और 5 सेकेंड हम समय देंगे, उसके बाद डायरेक्ट उत्तर बता देंगे, क्योंकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हम लोगों को अटेम्प्ट करना है। देखिए यहाँ पे इंसुलिन जो है, इंसुलिन क्या है, चलिए बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? इंसुलिन एक जो है यकृत से स्रावित होता है या तिल्ली, अग्नाशय, गुर्दे। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है अग्नाशय होता है। क्या है? तो अग्नाशय आप सभी को याद रखना है, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे सारे प्रश्न सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट आपकी परीक्षा की दृष्टि से है। शर्करा में क्या पाया जाता है? चलिए बताएंगे, शर्करा में क्या पाया जाता है? कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, या कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। सही जवाब क्या होगा? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे कि रक्त अल्पता निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? चलिए बताएंगे किस विटामिन की कमी के कारण होता है। सही जवाब क्या है? विटामिन B12 आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। प्यारे साथियों आगे बढ़ेंगे, देखिए 11 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर की जाती है। क्या है? तो दूर की जा सकती है। सही जवाब क्या होगा? सोडियम क्लोराइड से, या जियोलाइट से, या कैल्शियम क्लोराइड से, मैग्नीशियम सल्फेट से। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। प्रत्येक क्वेश्चन का आप लोग को उत्तर बताना है। प्यारे साथियों याद रखेंगे ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। क्या है? तो याद रखेंगे जियोलाइट्स, याद रखिएगा। आगे देखिए भारत क्या है, तो इनमें से भारत का समुद्री रास्ता किसने खोजा? बताएंगे वास्को डिगामा, कोलंबस, या हॉपकिंस, मैगलन। तो आप लोग याद रखेंगे मैगलन है या वास्को डिगामा है। तो प्यारे साथियों सही जवाब क्या होगा बताएंगे आप लोग फटाफट से। राइट आंसर सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। क्या है? तो वास्को डी गामा आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा कि चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? बताएंगे प्यारे साथियों चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन कनिष्क आपका सही जवाब है। क्या होगा? तो कनिष्क आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। देखिए अगला प्रश्न क्या कराए, चलिए बताएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपकी एग्जाम के दृष्टि से कि राष्ट्रीय जनगणना कब हुई? बताएंगे 1872 में, 1884, 1881 में। सही जवाब क्या है? बहुत ही रामबाण प्रश्न बताएंगे प्यारे साथियों, इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। सही जवाब क्या होगा? तो याद रखेंगे 1872। कितना? 1872 आप लोग याद रखेंगे जनगणना की शुरुआत हुई। आगे देखेंगे यहाँ पे खरीफ फसल काटी जाती है। चलिए बताएंगे खरीफ फसल जो है अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है, या जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? याद रखेंगे ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, अक्टूबर नवंबर। क्या है? तो अक्टूबर नवंबर आप लोग याद रखिएगा, पूछा गया सवाल है आपके परीक्षा में। देखिए आज के सेशन में पूरे 15 सालों का निचोड़ आज के सेशन में देख रहे हैं हम लोग, जो आपकी परीक्षा में लगातार जो पूछे गए हैं। और चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? चलिए बताएंगे कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर 28 दिन में लगाता है, या 30 दिन में, 29 दिन, 31 दिन। सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन 28 दिन आपको याद रखना है, सही जवाब है। कितना दिन? 28 दिन आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे सम्राट अशोक जो है किस वंश से संबंधित है? बताएंगे आप लोग सम्राट अशोक जो है किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश हो गया, गुप्त वंश, या नंद वंश। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है मौर्य वंश से। किसे? तो मौर्य वंश से आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए बताएंगे इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा कि जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होगा? बताएंगे प्यारे साथियों, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व बढ़ेगा
या कोई अंतर नहीं होता है, कम हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या है? सही जवाब है कम हो जाता है। क्या है? कम हो जाता है। याद रखेंगे। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे प्यारे साथियों। आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे बताना है, आप सभी को बताना है कि तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं। बताएंगे, यानी कि तुरंत ऊर्जा प्रदान करने के लिए तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं। सुक्रोज का, विटामिन सी का, नमक या दूध का। सही जवाब क्या होगा? तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। क्या है? तो सुक्रोज आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। अब हम आप लोगों को सीधा क्वेश्चन पढ़ेंगे और उत्तर बताएंगे, क्योंकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हम लोगों को देखना है। देखिए 20 नंबर सवाल क्या कराए कि चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था। चलिए बताएंगे, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था। सही जवाब क्या है? प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। हर्षवर्धन। क्या है? तो हर्षवर्धन आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। देखिए 21 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे और बताना आप लोगों को सही जवाब क्या होगा कि राइडर कप का संबंध किस खेल के साथ है। चलिए बताएंगे, फुटबॉल, गोल्फ हो गया, बैडमिंटन, क्रिकेट। सही जवाब क्या होगा कि राइडर कप का जो संबंध है, सही जवाब क्या है? तो गोल्फ से संबंध है। क्या है? गोल्फ आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है। भारत के संविधान में संघ शब्द का जो प्रयोग है किस आर्टिकल में किया गया है। चलिए बताएंगे कि भारत के संविधान में संघ शब्द का जो प्रयोग है किस आर्टिकल में किया गया है। तो आप लोगों को याद रखना है। सही जवाब है आर्टिकल 1 में किया गया। कहाँ पे? अनुच्छेद 1 में किया गया है। इसे आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है। आगे देखेंगे, यहाँ पे आयकर दिवस कब मनाया जाता है। चलिए बताएंगे, 24 जुलाई को, 25 जुलाई, 24 अगस्त को या 24 सितंबर को। तो आप लोगों को याद रखना यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों 24 जुलाई आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देखिए दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किसे फिल्म जो है बेस्ट फिल्म का अवार्ड प्रदान किया गया। सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी है यहाँ पे सही जवाब। क्या होगा? तो याद रखेंगे शेर शाह आपको याद रखना है। सही जवाब है। आगे देखेंगे, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 7 नए जिले बनाने की घोषणा की है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी। क्या है? पश्चिम बंगाल आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली जो है किस देश ने ली गई है। यानी कि राष्ट्रपति का जो चुनाव की प्रणाली है किस देश से लिया गया है। ब्रिटेन देश से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से, आयरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है। बता देंगे आप लोग। यहाँ पे सही जवाब है कहाँ से? तो आयरलैंड आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। देखिए अगर आप लोगों को इस बार सिलेक्शन लेना है तो क्लास को अंत तक देखिएगा। क्लास को जरा भी स्किप ना करेंगे, क्लास को पूरा अंत तक देखिए। आप लोग सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा में यहीं से देखने को मिलेंगे, बिल्कुल 100%। देखिए प्यारे साथियों, देखेंगे पीएम किसान सम्मेलन 2022 का जो आयोजन है किस शहर में हुआ है। बताएंगे आप लोग किस शहर में आयोजित हुआ है। सही जवाब क्या होगा? तो याद रखेंगे कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे? नई दिल्ली। ऑप्शन बी को आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब है। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। चलिए बताएंगे समिति के अध्यक्ष कौन थे। सही जवाब है ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है ऑप्शन डी। आगे देखेंगे यहाँ पे 29 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे आप लोग कि वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि का जो है तरंगों का प्रयोग किया जाता है। बताएंगे प्यारे साथियों सही जवाब क्या होगा। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सोनार है। कौन सा? तो सोनार आप लोग याद रखेंगे, भूलिएगा नहीं, आप लोग याद रखना है सभी लोगों को।
देखिए भारत का जो अंतरिक्ष स्पेस रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र कहाँ पे है। आप सभी को बता दें कि चंद्रयान से प्रश्न बनने का चांस है। तो आप लोग एक बार 20 मिनट में पूरे 2008 से लेकर के 2023 तक एक ही वीडियो में कवर किए हैं। आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं। यहाँ पे देखेंगे सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, श्री हरिकोटा यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखेंगे पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था। बताएंगे कि बाबर ने सिकंदर लोदी को हराया, इब्राहिम लोदी को, या राणा सांगा शेर शाह सूरी। सही जवाब क्या है प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक कीजिएगा। क्या है, इब्राहिम लोदी आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था। सही जवाब क्या होगा कि जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था। सही जवाब क्या है प्यारे साथियों, ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, डी को लॉक करेंगे। विलियम हॉकिंस आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे किस दिल्ली सुल्तान ने राज्य की सहायता के लिए नहर सिंचाई व्यवस्था का जो प्रारंभ किया। बताएंगे आप लोग सही जवाब। बताएंगे रजिया सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी, या गयासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी। सही जवाब क्या होगा, तो आप सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन गयासुद्दीन तुगलक। क्या है, तो गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। दक्षिण अमेरिका में अमेजन द्रोणी में कौन से वन है। चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से राइट आंसर, पर्वतीय वन, विषुवतीय वन। सही जवाब क्या होगा, तो आप सभी लोग याद रखेंगे सही जवाब है विषुवतीय वन। क्या है, विषुवतीय वर्षा वन आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। भारत की एंटी टेक मिसाइल क्या है। चलिए बताएंगे भारत की एंटी टेक मिसाइल क्या है। प्यारे साथियों नाग आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। क्या है, तो नाग आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखिए प्रकाश का रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा क्या होता है। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे, ओजोन यहाँ पे सही जवाब है। ओजोन आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे। बताएंगे यहाँ पे कि फिलीपींस में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा कौन सी है। बताएंगे यहाँ पे फिलीपींस में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा कौन सी है। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। कौन सा है, तो पेसो आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए। बताएंगे यहाँ से 40 नंबर क्वेश्चन क्या कराए कि किस देश की संस्था क्रिस्टोफर जो इंटरनेशनल स्पेस रॉकेट की कमांड संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला बन गई। सही जवाब है इटली। क्या है, तो इटली आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। बताएंगे अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे कि डॉगर बैंक नामक मत्स्य उत्पादक क्षेत्र कहाँ है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र, कनाडा तथा अटलांटिक तटीय क्षेत्र। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या कराए कि धरातल के नीचे पिघली चट्टान क्या कहलाती है। तो आप लोग याद रखेंगे धरातल के नीचे पिघली चट्टान जो है क्या कहलाती है। ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है मैग्मा। क्या है, तो मैग्मा आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे निम्न में से सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा, सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। प्यारे साथियों आगे बढ़ेंगे। देखिए 44 नंबर सवाल क्या कराए। बताएंगे आप लोग। बताएंगे 44 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन ब्लैक पर्वत का उदाहरण है। ब्लैक पर्वत का उदाहरण कौन सा है, तो आप सभी लोग बताएंगे। 4 विकल्प दिए गए हैं और यहाँ पे जो आपका सही जवाब क्या है, तो वास जेस आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन बी। देखिए फ्री पीडीएफ आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखिए निम्नलिखित में से किस तंत्र का भारत के प्राचीनतम तंत्र के रूप में जाना जाता है। क्या जाना जाता है, सही जवाब क्या है प्यारे साथियों, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा है बताएंगे आप लोग। सारे प्रश्न सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से है, याद रखिएगा। भारतीय नागरिक को प्राप्त भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किस आधार पर संविधान जो है सम्मिलित रूप से प्रतिबंधित नहीं
हो सकती है। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है लेकिन आपको याद रखना है, बहुत बार आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो याद रखेंगे सरकार की आलोचना करने पर सही जवाब ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सेशन को आप लोग अंत तक देखेंगे, सारे प्रश्न आज के सेशन में सेलेक्टेड प्रश्न लिए हुए हैं। देखिए 47 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है सांसद का, क्या तो सांसद का सदस्य नहीं होने के बावजूद इसके अधिवेशन में भाग ले सकता है लेकिन मतदान जो है नहीं कर सकता है। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे बी को और आगे बढ़ेंगे। महान्यवादी क्या है, तो महान्यवादी आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट के आधार पर भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश प्राप्त गठन हुआ था, बताएंगे कि आंध्र प्रदेश प्राप्त गठन हुआ था। सही जवाब क्या है, तो याद रखेंगे ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा। यहाँ पे सीधा हम लोग आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया, बताएंगे लाहौर अधिवेशन 1929 में गाया गया, कोलकाता अधिवेशन में गाया गया, या सूरत अधिवेशन, दिल्ली अधिवेशन। तो आप सभी प्यारे साथियों को याद रखना है। चलिए कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा क्या है। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन बताएंगे 49 नंबर सवाल है, इसका उत्तर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में सभी प्यारे साथी बताएंगे। आगे देखिए यहाँ पे 50 नंबर सवाल क्या करा है कि कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, बताएंगे कौन सी भाषा जो कि हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। क्या तो राजस्थानी आपको याद रखना है, सही जवाब है। संविधान का अनुच्छेद 75, 74 और 75 किस विषय से संबंधित है, मंत्रिपरिषद हो गया, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राष्ट्रपति, या मंत्रिमंडल के सदस्य। सही जवाब यहाँ पे क्या रहेगा, तो आप लोगों को याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, मंत्रिपरिषद आप लोग याद रखेंगे सही जवाब। चलिए बताएंगे यहाँ पे कि राष्ट्रीय गान गाने का समय कितना होता है, तो आप सभी को याद होगा 52 सेकेंड, कितना 52 सेकेंड। आगे देखिए यहाँ पे किसी व्यक्ति या समुदाय को अपना कर्तव्य पालन करने हेतु उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय कौन सी रीट जारी करता है, बताएंगे कौन सी रीट जारी करता है। प्यारे साथियों यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के दृष्टि से। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 54 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि संविधान सभा में देशी रियासतों की कुल प्रतिनिधि कितने थे। चलिए बताएंगे कुल प्रतिनिधि आपको बताना है, सही जवाब क्या होगा, तो याद रखेंगे 70, कितना 70 प्रतिनिधि आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है 70 थे। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल क्या कर रहा है बताना आप लोगों को। सेशन को एक बार लाइक कर देंगे आप लोग, सभी प्यारे साथियों से प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सेशन को लाइक कर देंगे। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, यहाँ पे हर अपडेट आपको मिलता रहेगा आपकी परीक्षा से। देखिए यहाँ पे संविधान का कौन सा आर्टिकल सांसद को नागरिकता के आधार पर नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है। सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, सी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सारे प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से सेलेक्टेड क्वेश्चन है। स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, चलिए बताएंगे स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे। नागरिक जो अधिकार है, क्या है, नागरिक अधिकार आप लोग याद रखिएगा, जो कि सी में दिया गया है, सही जवाब। आगे देखिए यहाँ पे मतदाताओं को पहचान पत्र देने का जो प्रावधान कहाँ किया गया है, प्यारे साथियों आप लोग सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का, तो लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे। निर्वाचन यहाँ पे संशोधन अधिनियम 1975 में याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखिए संविधान सभा का गठन किया गया, बताएंगे आप लोग संविधान गठन किया गया, सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। कैबिनेट मिशन आपको याद रखना है, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल क्या करा कि मतदाता की उम्र क्या है, तो सभी लोग याद रखेंगे मतदाता की जो उम्र है यह क्या है, तो प्यारे साथियों आप लोगों को याद रखना है 18 वर्ष, कितना 18 वर्ष आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। देखेंगे यहाँ पे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रिय पक्षी कौन सा है? तो चलिए आप सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब क्या है। तो मोर आपको याद रखना है राइट आंसर। और इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। सभी प्रश्न आपकी बिहार डीएलएड परीक्षा 30 मार्च का जो आपका पेपर होने वाला है, यहाँ से जो है प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। इन सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे प्यारे साथियों। तो जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले सेशन में अच्छे टॉपिक के साथ।